Welcome to Shikshaism. Today we'll discuss anti-Markovnikov rule. In addition reaction of asymmetrical alkene with the halo acid like HBr, अगर मैं HBr का asymmetrical alkene के साथ addition reaction perform करूंगा in presence of peroxide, it will follow anti-Markovnikov rule. जो एडिशन रिएक्शन है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा. हम ऑलरेडी मार्कोनिकोव रूल डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में. आज हम डिस्कशन में ले रहे हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल, इट इज कॉल्ड एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट और खाराश इफेक्ट. इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड the addition of HBr to unsymmetrical alkene like propene take place contrary to the Markovnikov rule. Contrary means opposite to that of Markovnikov rule. जो मैकेनिज्म मार्कोनिकोव रूल में फॉलो किया था उससे बिल्कुल कॉन्ट्रारी इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली है, जहां पर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म करने वाले हैं. द ओनली डिफरेंस इज जब मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है तो पेरोक्साइड एब्सेंट होता है, मतलब पेरोक्सी इफेक्ट होती नहीं है. एंटी-मार्कोनिकोव रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट अगर इस्तेमाल करेंगे देन इट विल फॉलो एंटी-मार्कोनिकोव मैकेनिज्म. लेट्स सी अगेन द सेम स्टेटमेंट. In the presence of peroxide, the addition of HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन ले रहे हैं with unsymmetrical alkene like propene. Propene एक unsymmetrical alkene है. ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन. एक ऐसा अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड की दोनों साइड पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, उसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं. प्रोपीन इज वन ऑफ द एग्जांपल. इट टेक प्लेस contrary to the Markovnikov rule. This happens only with HBr, but it is not happening with HCl and HI. Important बना. हेलो एसिड में भी खाली HBr के साथ एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा. HCl और HI में ये एप्लीकेबल नहीं है. This addition reaction was observed by MS Kharash and FR Mayo in 1933 at the University of Chicago. Chicago University में इसको स्टडी किया था खाराश और मायो ने, and that's why this effect is also known as Kharash effect. इसको खाराश इफेक्ट भी कहते हैं. Let's see what are the main points. This reaction known as peroxide or Kharash effect or addition reaction to anti-Markovnikov rule. मतलब ये addition reaction है to the anti-Markovnikov rule. अगर मैं एक बार आपको रिवाइज करवाऊं कि मार्कोनिकोव रूल क्या था, what is the statement of Markovnikov rule? According to the Markovnikov rule, in an addition reaction of asymmetrical alkene with the halo acid, the more negative part of the halo acid will associate with the carbon having less number of hydrogen in an ethylenic double bond. मतलब जो ethylenic double bond में involved दो कार्बन है, जैसे कि ये डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन है. अगर मैं यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करूंगा, मार्कोनिकोव रूल, तो H और Br के बीच में हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के बाद Br जो है इट विल एसोसिएटेड विद द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है. तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, मैं मार्कोनिकोव रूल की पहले बात कर रहा हूँ, तो Br विल एसोसिएट विद द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. इट्स कॉल्ड मार्कोनिकोव रूल. लेकिन एट प्रेजेंट हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल, मतलब उल्टा, कॉन्ट्रारी टू दिस. इसका मतलब ये है कि HBr विल एसोसिएट विद द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पर ऑपोजिट रिएक्शन क्यों ही? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. यहाँ पर हमने बेंजोइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया एज अ कैटलिस्ट. बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो होमोलाइटिक क्लीवेज को इनिशिएट करेगा. मार्कोनिकोव रूल में HBr का जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो हेटेरोलाइटिकली ब्रेक होता है, और वहां पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से इलेक्ट्रोफाइलिक मैकेनिज्म प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. जहां पर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा. लेकिन यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होना है, क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की वजह से पूरा मैकेनिज्म जो है चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट होता है. मतलब कि Br यहाँ पर मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ एसोसिएट होगा, और H जो है वो ये कार्बन के साथ एसोसिएट होगा बाय ब्रेकिंग द पाई बॉन्ड. एडिशन रिएक्शन तो होगी, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन विल be received by the middle carbon and halogen will be received by the last carbon, और halogen last carbon पर जब एसोसिएट होगा तो ये तरीके से
लास्ट कार्बन जो CH2 है उसके साथ Br को जोड़ दो, ये बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन ऐसा प्रोडक्ट। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन इज अ मेजर प्रोडक्ट इन एंटी मार्कोनिकोव रूल, इट इज आल्सो नोन एज कारश इफेक्ट। जबकि मार्कोनिकोव रूल में हमने देखा था कि 2 ब्रोमोप्रोपेन इज अ मेजर प्रोडक्ट। लेट्स सी द मैकेनिज्म, क्यों ऐसा होता है कि भाई बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस जो है वो कैसे मैकेनिज्म को चेंज करती है। लेट्स सी थ्रू द मैकेनिज्म कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोव मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करें तो पेरोक्साइड इफेक्ट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, एज आई मेंशन कि यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। जबकि मार्कोनिकोव रूल जो था वहां पर हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा था, जहां पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से रिएक्शन को इनिशिएट किया जाता था। यहां पर ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड व्हिच इज C6H5COO ट्वाइस O, जो हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था, ये बेंजोइल पेरोक्साइड को हमने ये तरीके से रिप्रेजेंट किया C6H5COO, ये C6H5COO है, ये भी C6H5COO है। C6H5CO twice O2, यह है बेंजोइल पेरोक्साइड। Let's discuss the mechanism of anti-Markovnikov rule or Karsh effect. In anti-Markovnikov mechanism, the peroxide effect proceeds via free radical chain mechanism. यहाँ पर free radical chain mechanism अप्लाई होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा बेंजोइल पेरोक्साइड का, और बेंजोइल पेरोक्साइड को यहाँ पर C6H5COO C6H5COO के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जहां पर पैरोक्सी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की पैर कंसीडर की जाती है, जिस कॉल्ड पैरोक्सी ऑक्सीजन। ये बेंजोइल पेरोक्साइड में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ये जो दो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएंगे, व्हिच इज कॉल्ड होमोलिसिस। और होमोलिसिस से C6H5COO के दो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे। ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनको फ्री रेडिकल कहते हैं। अब इसमें से भी ये CO2 को क्लीवेज कर देंगे हम, CO2 का सेपरेशन देख सकते हो, CO2 को रिमूव कर दिया। यहां से पहले स्टेप में होमोलिसिस में, होमोलिसिस रिएक्शन के दौरान पहले यहां से क्लीवेज कर दो, ये और ये दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और उसके ऊपर एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तरीके से शो कर सकते हैं, ये रेडिकल रहते हैं। फर्दर ये रिएक्शन में ये CO2 यहां से रिमूव कर दो अलग से, ये CO2 को सेपरेट कर दिया जाए, और ये जो C6H5 है ना, इट बिकम्स कॉल्ड, इट इज कॉल्ड बेंजाइल रेडिकल। सी इट इज कॉल्ड बेंजोइल फ्री रेडिकल, बेंजोइल, ये बेंजाइल रेडिकल है, बेंजाइल रेडिकल C6H5 इज कॉल्ड बेंजाइल रेडिकल। सो अल्टीमेटली जो स्टेप 1 है उसमें होमोलिसिस होगा, होमोलिसिस मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज, और होमोलाइटिक क्लीवेज के दौरान जो लास्ट में हमने बेंजाइल फ्री रेडिकल अवेलेबल होगा C6H5। नाउ दिस बेंजाइल फ्री रेडिकल सो ऑब्टेन, जो बेंजाइल फ्री रेडिकल ऑब्टेन किया हमने वहां पर C6H5, ये बेंजाइल फ्री रेडिकल HBr के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्टिंग विद HBr, H और Br के बीच का जो बॉन्ड है वो होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से यहाँ पर ये H जो है वो C6H5 के साथ कंबाइन होके इट विल प्रोड्यूस C6H6। The C6H6 produced by this way is called benzene। ये बेंजीन जो है उसके फॉर्मेशन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट Br एज अ रेडिकल अवेलेबल हुआ, Br रेडिकल। Br के ऊपर एक डॉट है, ये रेडिकल है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने के लिए रेडी रहेगा। सो अब हमारे पास Br रेडिकल रेडी हो गया है। अब ये Br रेडिकल जो है वो प्रोपीन को अटैक करने वाला है, प्रोपीन। थर्ड स्टेप के अंदर हमने प्रोपीन लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जिसमें Br फ्री रेडिकल ऐड कर रहे हैं। अब Br फ्री रेडिकल के पास दो ऑप्शन है, कैन गो टू दिस कार्बन और गोज टू दिस कार्बन, दोनों में से कोई भी एक कार्बन के साथ जा सकता है। इन स्टेप 1 सपोज करो कि Br जो है वो मिडिल कार्बन पर जाता है। Br अगर मिडिल कार्बन पर जाएगा तो जो रिमेनिंग कार्बन है हमारा CH2, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, ये जो CH2 है उसके ऊपर एक रेडिकल लगा दो।
इंस्टेड इंस्टेड अगर Br को मैं ये कार्बन पर भेज रहा हूं तो मिडिल कार्बन के ऊपर एक रेडिकल लगा दो, रेडिकल मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हमारे पास दो फ्री रेडिकल्स बनने वाले हैं। ये जो है इसको कॉल प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी। क्यों प्राइमरी? क्योंकि जो रेडिकल कार्बन है वो और एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन और प्राइमरी रेडिकल। हियर वी हैव अ सेकेंडरी रेडिकल, क्योंकि रेडिकल कंटेनिंग कार्बन और रेडिकल कार्बन है इज एसोसिएटेड विद टू मोर कार्बन एटम, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी रेडिकल। अब हम जानते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? बट ऑब्वियस इट्स अ सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अब जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है हमारे पास ये यहां पर सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है ये यहां ले लो। अब ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल की HBr के साथ रिएक्शन ले लो। किसके साथ? HBr में फिर से यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलिसिस लिखा हुआ है देख सकते हो। होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से ये जो H है ये कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये जो CH है इट विल चेंज टू CH2। Br तो ऑलरेडी था। इन दिस वे 1 ब्रोमोप्रोपेन इज अ मेजर प्रोडक्ट। ये था मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल की बात करें, ये खाराश इफेक्ट की बात करें तो मेजर प्रोडक्ट होगी 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी रेडिकल है वो ज्यादा स्टेबल है। और एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट जो है इट प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। एक बार मैं फिर से समझा दूं, चेन के अंदर 4 स्टेप इन्वॉल्व है। पहला स्टेप जो हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पेरोक्साइड का होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे। अब बेंजोइल पेरोक्साइड को C6H5 COO C6H5 COO के फॉर्म में लिख दो। सपोज करो कि यहाँ से ये बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, इट्स होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज से दो बेंजोइल रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे। दो बेंजोइल रेडिकल में से CO2 का होमोलाइटिक क्लीवेज करो, CO2 का रिमूवल के बाद बेंजाइल रेडिकल बनेंगे। बेंजोइल के बाद बेंजाइल फ्री रेडिकल्स। नाउ दिस टू बेंजाइल फ्री रेडिकल्स, ये जो दो बेंजाइल फ्री रेडिकल्स है हमारे, उसमें से C6H5 को अलग से लिख दो, उसको HBr के साथ रिएक्ट करो। HBr में फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज, हर एक रिएक्शन में होमोलाइटिक क्लीवेज ही कंसीडर करना है। तो दो फ्री रेडिकल्स बनेंगे H और Br। इसमें से H जो है वो C6H5 के साथ कंबाइन होकर बना देगा C6H6 which leaves behind a Br free radical। ये Br free radical जो है अब वो प्रोपीन पर जाके अटैक करेगा। प्रोपीन इज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है प्रोपीन। जब प्रोपीन के साथ Br का अटैचमेंट होगा तो दो ऑप्शन है, Br कैन गोस टू दिस कार्बन एंड कैन गो टू दिस कार्बन, और दो ऑप्शन की वजह से हमारे पास दो रेडिकल्स बनने वाले हैं। इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी कार्बन रेडिकल, इसको कह सकते हैं सेकेंडरी कार्बन रेडिकल। ये प्राइमरी कार्बन रेडिकल कब बनेगा? जब Br जो है इट विल गो टू द मिडिल कार्बन। जब वो मिडिल कार्बन पर जाएगा तो लास्ट वाले कार्बन पर एक रेडिकल शो करो। इंस्टेड अगर Br को आप लास्ट कार्बन पर अरेंज कर रहे हो जैसे कि यहाँ पर किया है, तो मिडिल कार्बन पर एक रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन शो करो। ये प्राइमरी रेडिकल है, ये सेकेंडरी रेडिकल है। वी नो दैट आउट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी द सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल। जो ज्यादा स्टेबल होता है रेट ऑफ रिएक्शन उसमें ज्यादा फॉर्मेशन होती है, तो सेकेंडरी रेडिकल का जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा होगा, इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब अल्टीमेटली ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है जो हमने यहाँ पर लिखा है जो मोर स्टेबल है, उसको फिर से HBr के साथ रिएक्ट करेंगे, और HBr में फिर से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। H जो है वो रेडिकल वाले कार्बन के साथ कंबाइन होके 1 ब्रोमोप्रोपेन को एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। So this is the mechanism of anti-Markovnikov rule. It is known as a Kharsh effect. It is followed by homolytic cleavage.